ओम शांति। साकार मुरली 1 जनवरी 2026 सुनेंगे ईश्वरीय महावाक्यों को विस्तार से। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने। बाप और वर्षे को याद करो तो सदा रिफ्रेश रहेंगे। प्रश्न: समझदार बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर: जो समझदार है उन्हें अपार खुशी होगी। अगर खुशी नहीं तो बुद्धू है। समझदार अर्थात पारस बुद्धि बनने वाले, वह दूसरों को भी पारस बुद्धि बना रूहानी सर्विस में बिजी रहेंगे। बाप का परिचय देने बिगर रह नहीं सकेंगे। ओम शांति। बाप बाइट समझाते हैं या दादा भी समझते हैं, क्योंकि बाप बाइट दादा द्वारा समझाते हैं। तुम जैसे समझते हो वैसे दादा भी समझते हैं। दादा को भगवान नहीं कहा जाता। यह है भगवान वाच। बाप मुख्य क्या समझाते हैं कि देही अभिमानी बनो। यह क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने को आत्मा समझने से हम पतित पावन परमपिता परमात्मा से पावन बनने वाले हैं। यह बुद्धि में ज्ञान है, सबको समझाना है। पुकारते भी है कि हम पतित है। नई दुनिया पावन जरूर ही होगी। नई दुनिया बनाने वाला, स्थापन करने वाला बाप है। उनको ही पतित पावन बाबा कह बुलाते हैं। पतित पावन सत्य में उनको बाप कहते हैं। बाप को आत्माएं बुलाती है, शरीर नहीं बुलाएगा। हमारी आत्मा का बाप पारलौकिक है, वही पतित पावन है। यह तो अच्छी रीति याद रहना चाहिए। यह नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है, यह समझ तो सकते हैं ना। ऐसे भी बुद्धू है जो समझते हैं हमको सुख अपार है, हम तो जैसे स्वर्ग में बैठे हैं। परंतु यहाँ भी समझना चाहिए कि कलयुग को कभी स्वर्ग कह नहीं सकते। नाम ही है कलयुग। पुरानी पतित दुनिया अंतर है ना। मनुष्यों की बुद्धि में यहाँ भी नहीं बैठता है। बिल्कुल ही जड़जड़ीभूत अवस्था है। बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कहते हैं ना कि तुम तो पत्थर बुद्धि हो। बाबा भी लिखते हैं तुम्हारे गांव निवासी तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। समझते नहीं है क्योंकि दूसरों को समझाते नहीं है। खुद पारस बुद्धि बनते हैं तो दूसरे को भी बनाना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। इसमें लज्जा आदि की तो बात ही नहीं। परंतु मनुष्यों की बुद्धि में आधा कल्प उल्टे अक्षर पड़े हैं तो वह भूलते नहीं है। कैसे भुलाए? बुलाने वाले की ताकत भी तो एक बाप के पास ही है। बाप बिगर यह ज्ञान तो कोई दे नहीं सकते, गोया सब अज्ञानी ठहरे। उनका ज्ञान फिर कहाँ से आए? जब तक ज्ञान सागर बाप आकर न सुनाए। तमो प्रधान माना ही अज्ञानी दुनिया, सतो प्रधान माना दैवी दुनिया। फर्क तो है ना। देवी देवता ये ही पुनर्जन्म लेते हैं। समय भी फिरता रहता है, बुद्धि भी कमजोर होती जाती है। बुद्धि का योग लगाने से जो ताकत मिले वह फिर खलास हो जाती है। अभी तुमको बाप समझाते हैं तो तुम कितने रिफ्रेश होते हो। तुम रिफ्रेश थे और विश्राम में थे।
बाप भी लिखते हैं ना, बच्चों आकर रिफ्रेश भी हो जाओ और विश्राम भी पाओ। रिफ्रेश होने बाद तुम सतयुग में विश्रामपुरी में जाते हो। वहाँ तुमको बहुत विश्राम मिलता है। वहाँ सुख, शांति, संपत्ति आदि सब कुछ तुमको मिलता है। तो बाबा के पास आते हैं रिफ्रेश होने, विश्राम पाने। रिफ्रेश भी शिव बाबा करते हैं, विश्राम भी बाबा के पास लेते हो। विश्राम माना शांत। थककर विश्रामी होते हैं ना, कोई कहाँ जाते हैं विश्राम पाने। उसमें तो रिफ्रेशमेंट की बात ही नहीं। यहाँ तुमको बाप रोज समझाते हैं तो तुम यहाँ आकर रिफ्रेश होते हो। याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। सतो प्रधान बनने के लिए ही तुम यहाँ आते हो। उसके लिए क्या पुरुषार्थ है? मीठे मीठे बच्चे बाप को याद करो। बाप ने सारी शिक्षा तो दी है। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, तुमको विश्राम कैसे मिलता है, और कोई भी यह बातें नहीं जानते तो उन्हों को भी समझाना चाहिए ताकि वह भी तुम जैसा रिफ्रेश हो जाए। अपना फर्ज ही यहाँ है, सबको पैगाम देना, अविनाशी रिफ्रेश होना है, अविनाशी विश्राम पाना है। सबको यह पैगाम दो। यही याद दिलाना है कि बाप को और वर्षे को याद करो। है तो बहुत सहज बात। बेहद का बाप स्वर्ग रचते हैं, स्वर्ग का ही वर्षा देते हैं। अभी तुम हो संगम युग पर माया के श्राप, और बाप के वर्षे को तुम जानते हो। जब माया रावण का श्राप मिलता है तो पवित्रता भी खत्म, सुख शांति भी खत्म, तो धन भी खत्म हो जाता है। कैसे? धीरे धीरे खत्म होता है। वह भी बाप ने समझाया है। कितने जन्म लगते हैं। दुखधाम में कोई विश्राम थोड़े ही होता है, सुखधाम में विश्राम ही विश्राम है। मनुष्यों को भक्ति कितना थकाती है। जन्म जन्मांतर भक्ति थका देती है, कंगाल कर देती है। यह भी अब तुमको बाप समझाते हैं। नए नए आते हैं तो कितना समझाया जाता है। हर एक बात पर मनुष्य बहुत सोच करते हैं, समझते हैं। कहाँ जादू ना हो। अरे तुम कहते हो जादूगर, तो मैं भी कहता हूँ जादूगर हूँ, परंतु जादू कोई वहाँ नहीं जो भेड़ बकरी आदि बना देंगे। जानवर तो नहीं है ना। यह बुद्धि से समझा जाता है। गायन भी है, सुरमंडल के साज से इस समय मनुष्य जैसे रीड मिसल है। यह बातें यहाँ के लिए है, सतयुग में नहीं गाते। इस समय का ही गायन है। चंडिका का कितना मेला लगता है। पूछो वह कौन थी, कहेंगे देवी। अब ऐसा नाम तो वहाँ होता नहीं। सतयुग में तो सदैव शुभ नाम होता है। श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, श्री कहा जाता है श्रेष्ठ को। सतयुगी संप्रदाय को श्रेष्ठ कहा जाता है। कलयुगी विशेष संप्रदाय को श्रेष्ठ कैसे कहेंगे? श्री माना श्रेष्ठ। अभी के मनुष्य तो श्रेष्ठ है नहीं। गायन भी है, मनुष्य से देवता करत किए ना लागी वार। फिर देवता से मनुष्य बनते हैं क्योंकि 5 विकारों में जाते हैं। रावण राज्य में सब मनुष्य ही मनुष्य है। वहाँ है देवताएं, उनको डीटी वर्ड, इसको ह्यूमन वर्ड कहा जाता है।
डीटी वर्ड को दिन कहा जाता है, ह्यूमन वर्ड को रात कहा जाता है। दिन सोजरे को कहा जाता है, रात अज्ञान अंधियारे को कहा जाता है। इस फर्क को तुम जानते हो, तुम समझते हो। हम पहले कुछ भी नहीं जानते थे, अभी सब बातें बुद्धि में है। ऋषि मुनियों से पूछते हैं, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो? तो वह भी नेति नेति कर गए, हम नहीं जानते। अभी तुम समझते हो, हम भी पहले नास्तिक थे, बेहद के बाप को नहीं जानते थे। वह है असल अविनाशी बाबा, आत्माओं का बाबा। तुम बच्चे जानते हो, हम उस बेहद के बाप के बने हैं जो कभी जलते नहीं है। यह तो सब जलते हैं, रावण को भी जलाते हैं, शरीर है ना। फिर भी आत्मा को तो कभी कोई जला नहीं सकते। तो बच्चों को बाप यह गुप्त ज्ञान सुनाते हैं जो बाप के पास ही है। यह आत्मा में गुप्त ज्ञान है। आत्मा भी गुप्त है। आत्मा इस मुख द्वारा बोलती है। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे देह अभिमानी मत बनो, आत्मा अभिमानी बनो, नहीं तो जैसे उल्टे बन जाते हो, अपने को आत्मा भूल जाते हो। ड्रामा के राज को भी अच्छी रीति समझना है। ड्रामा में जो नूंद है वह हुबहू रिपीट होता है, यह किसको पता नहीं। ड्रामा अनुसार सेकंड बाय सेकंड कैसे चलता रहता है, यह भी नॉलेज बुद्धि में है। आसमान का कोई भी पार नहीं पा सकते, धरती का पा सकते। आकाश सूक्ष्म है, धरती तो स्थूल है। कई चीजों का पार पा नहीं सकते, जबकि कहते भी है आकाश ही आकाश है, पाताल ही पाताल है। शास्त्रों में सुना है ना। तो ऊपर में भी जाकर देखते हैं, वहां भी दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं। दुनिया बसाई तो बहुत है ना। भारत में सिर्फ एक ही देवी देवता धर्म था और खंड आदि नहीं था, फिर कितना बसाया है। तुम विचार करो, भारत के भी कितने थोड़े टुकड़े में देवताएं होते हैं। जमुना का कंटा होता है, दहली परिस्तान थी, इसको कब्रिस्तान कहा जाता है, जहाँ अकाले मृत्यु होती रहती है। अमरलोक को परिस्तान कहा जाता है, वहाँ बहुत नेचुरल ब्यूटी होती है। भारत को वास्तव में परिस्तान कहते थे। यह लक्ष्मी नारायण परिस्तान के मालिक है ना। कितने शोभावान है, सत्व प्रदान है ना। नेचुरल ब्यूटी थी, आत्मा भी चमकती रहती है। बच्चों को सिखाया था कृष्ण का जन्म कैसे होता है। सारे कमरे में ही जैसे चमत्कार हो जाता है। तो बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, अभी तुम परिस्तान में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। नंबरवार तो जरूर चाहिए, एक जैसा सब हो ना सके। विचार किया जाता है, इतनी छोटी आत्मा कितना बड़ा पार्ट बजाती है। शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर का क्या हाल हो जाता है। सारी दुनिया के एक्टर्स वही पार्ट बजाते जो अनादि बना हुआ है। यह सृष्टि भी अनादि है, उसमें हर एक का पार्ट भी अनादि है। उनको तुम वंडरफुल तब कहते हो जबकि जानते हो यह सृष्टि रूपी झाड़ है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं ड्रामा में, फिर भी जिसके लिए जितना समय है उतना समझने में समय लेते हैं। बुद्धि में फर्क है ना। आत्मा मन बुद्धि सहित है ना, तो कितना फर्क रहता है। बच्चों को मालूम पड़ता है हमको स्कॉलरशिप लेने की है,
तो दिल अंदर खुशी होती है ना। यहाँ भी अंदर आने से ही एम ऑब्जेक्ट सामने देखने में आती है, तो ज़रूर खुशी होगी ना। अभी तुम जानते हो यह बनने के लिए यहाँ पढ़ने आए हैं, नहीं तो कभी कोई आ ना सके। यह है एम ऑब्जेक्ट। ऐसा कोई स्कूल कहाँ भी नहीं होगा जहाँ दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट को देख सके। तुम देख रहे हो यह स्वर्ग के मालिक है, हम ही यहाँ बनने वाले हैं। हम अभी संगम युग पर है, ना उस राजाई के है ना इस राजाई के है, हम बीच में है रहे हैं। केवैया बाप भी है निराकार, बोट आत्मा भी है निराकार। बोट को खींचकर परम धाम में ले जाते हैं। इनकॉर्पोरियल बाप इनकॉर्पोरियल बच्चों को ले जाते हैं, बाप ही बच्चों को साथ में ले जाएंगे। ये चक्र पूरा होता है, फिर उबहू रिपीट करना है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, छोटा बनकर फिर बड़ा बनेंगे। जैसे आम की गुठली को जमीन में डाल देते हैं तो उनसे फिर आम निकल आएंगे। वहाँ है हद का झाड़, यहाँ मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। इनको वेराइटी झाड़ कहा जाता है। सतयुग से लेकर कलयुग तक सब पाठ बजाते रहते हैं। अविनाशी आत्मा 84 के चक्र का पाठ बजाती है। लक्ष्मी नारायण थे जो अब नहीं है, चक्र लगाए अब फिर यहाँ बनते हैं। कहेंगे पहले यहाँ लक्ष्मी नारायण थे, फिर उनका यहाँ है लास्ट जन्म ब्रह्मा सरस्वती। अभी सबको वापस जरूर जाना है। स्वर्ग में तो इतने आदमी थे नहीं, ना इस्लामी ना बौद्धि, कोई भी धर्म वाले एक्टर्स नहीं थे सिवाय देवी देवताओं के। यह समझ भी कोई में नहीं है। समझदार को टाइटल मिलना चाहिए ना। जितना जो पढ़ता है नंबरवार पुरुषार्थ से पद पाता है। तो तुम बच्चों को यहाँ आने से ही यहाँ एम ऑब्जेक्ट देख खुशी होनी चाहिए। खुशी का तो पारावार नहीं। पाठशाला व स्कूल तो ऐसा है कितनी गुप्त, परंतु जबरदस्त पाठशाला है। जितनी बड़ी पढ़ाई उतना बड़ा कॉलेज, वहाँ सब फैसिलिटीज मिलते हैं। आत्मा जो पढ़ना है, फिर चाहे सोने के तख्त पर चाहे लकड़ी के तख्त पर चढ़े, बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। क्योंकि शिव भगवान वाच है ना, पहले नंबर में है यहाँ विश्व का प्रिंस। बच्चों को अब पता पड़ा है, कल्प कल्प बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं। मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। देवताओं में यह ज्ञान थोड़े ही होगा। ज्ञान से देवता बन गए, फिर पढ़ाई की दरकार नहीं। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए समझने की। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट, इस पति दुनिया का बुद्धि से संन्यास कर पुरानी देह और देह के संबंधियों को भूल अपनी बुद्धि बाप और स्वर्ग तरफ लगानी है। दूसरा, अविनाशी विश्राम का अनुभव करने के लिए बाप और वर्षे की स्मृति में रहना है। सबको बाप का पैगाम दे रिफ्रेश करना है। रूहानी सर्विस में लज्जा नहीं करनी है। वरदान, संगठन में एक मत और एक स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भाव। संगठन में एक मत और एक स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भाव। संगठन में एक ने कहा
दूसरे ने माना। यह है सच्चे स्नेह का रेस्पॉन्ड। ऐसे स्नेही बच्चों का एग्जाम्पल देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। जहाँ माया देखती है कि इनकी यूनिटी अच्छी है, घेराव है, तो वहाँ आने की हिम्मत नहीं रखती। एक मत और एक रस स्थिति के संस्कार ही सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। स्लोगन: कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी है। कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी है। संगम योगी सर्व तीव्र पुरुषार्थी भाई बहनों को नए युग के साथ नए वर्ष की बहुत बहुत शुभ बधाइयाँ। नए वर्ष का यह पहला जनवरी मास मीठे साकार बाबा की स्मृतियों का मास है। हम सभी बाबा के बच्चे अव्यक्त वतन की सूक्ष्म लीलाओं का अनुभव करने तथा स्वयं को ब्रह्मा बाप समान संपन्न व संपूर्ण बनाने के लिए पूरा ही मास अपनी बंधन मुक्त जीवन मुक्त स्थिति बनाने के लिए मन और मुख का मौन रखे, बुद्धि बल से अव्यक्ति वतन की सैर करे। इसी लक्ष्य से इस मास के अव्यक्त इशारे भेज रहे हैं। अव्यक्त इशारे: इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। बाप दादा चाहते हैं मेरा एक एक बच्चा मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे के अधिकारी बने। अभी के अभ्यास की सतयुग में नेचुरल लाइफ होगी, लेकिन वर्षे का अधिकार अभी संगम पर है। इसलिए अगर कोई भी बंधन खींचता है तो कारण सोचो और निवारण करो। कोई भी बंधन खींचता है तो चेक करो कारण क्या है, सोचो, कारण को देखो और उसका धीरे धीरे से निवारण कर दो। ये बाबा